दाइमे आले मोहम्मद, एक दफा बोल दीजिए आले। अब वो दुआ सुन लीजिए, जिसके पास मोबाइल है, ज़माने-ए-ग़ैबत की दुआ। जब तुम्हारा दिल परेशान होने लगे, जब तुम शक में पड़ने लगो, जब तुमको वसवसे आने लगे दीन के बारे में, जब लोग तुम्हारा ईमान खराब करने लगे, जब लोग तुम्हारा ईमान खरीदने लगे, जब तुम्हें सही और गलत का पता न चल सके, तो तुम्हारे छठे इमाम ने एक दुआ फरमाई ऐसे ज़माने ग़ैबत के लिए। अब छोटी सी दुआ है, कल को इंशाअल्लाह सब याद करके आएंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इमाम ज़माना की तरफ से कि ये दुआ सबके याद होनी चाहिए। 80 साल के बुढ़े के भी, 100 साल के बुढ़े के भी, 15 साल से लेके जितनी भी ज्यादा उम्र के हैं, कल मैं सुनूंगा जरूर इंशाअल्लाह। तो अब मैं सुनने का ऐलान कर दूं, पता चल कल ही मजमा कम हो जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले बाबा। एक दफा मैंने रमजान में एक जगह नमाज पढ़ाई, मुझे शौक चढ़ा इन सबको इकामत अजान याद करा दूं। तो मैंने 1-2 दिन तो खुद बताई, मैंने कहा कल से इंशाअल्लाह मैं किसी का भी नाम लेके कहूंगा वो पढ़ेगा। अब पता चला या तो कई सफ़े भरा करती थी, अब सारे ही गायब हो गए। कभी मौलाना हमारा नाम न ले दें तो मैं नाम लेके नहीं कहूंगा किसी का, सब मिलके पढ़ लेंगे। अब तो आओगे, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। अरे भाई, इतने बड़े मजमे की और इमाम ज़माना के नाम पे जरा सलावत अच्छी से पढ़े। जिस तरह हैदराबाद में इमाम ज़माना का तज़किरा सुना जा रहा है ना, अगर इस तरह हर शहर में सुनने लगे तो ये जाकिर तैयारी करके पढ़ने लगेंगे इमाम ज़माना को। लेकिन जाकिर क्या करें, इधर वो इमाम ज़माना पे शुरू करता है, इधर मजमा टूलने लगता है, टूलने लगते हैं बेचारे। इस तज़किरे को सबसे जोशीले अंदाज में सुनना है आपको, इसलिए कि सारा जोश इसी इमाम को दिखाना है। हाँ, और इमाम ने तो जज्बात पे काबू किया है। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर था, रुको रुको रुको, और इधर अल्लाह का हुक्म है, जो करना है करो। अब आगे कोई आने वाला नहीं है। तो इस तज़किरे को तुम्हें सबसे ज्यादा जोशीले अंदाज में सुनना है। अब सुनिए क्या हुआ। तो दुआ बताई इमाम ने, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल में सेव कर ले। इस दुआ का नाम है दुआए गरीक। दुआ का नाम क्या है? गरीक। अक्सर के याद भी होगी दुआए गरीक। गरीक कहते हैं डूबने वाला। दुआए गरीक यानी डूबने वाले की, यानी जिसे मजमा डबोना चाहता हो वो ये दुआ पढ़ लेगा तो डूबेगा नहीं। दुआए गरीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हो, बोलिए भाई, या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रहमानो, या रहीम, या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को बदलने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को साबित कदम रख अपने दीन पर। यानी मैं बहकने ना पाऊं, मुफ्ती फेल हो जाएं, मुल्ला फेल हो जाएं, पूरी की पूरी कमेटियां फेल हो जाएं, मगर परवरदिगार मेरे दिल को विलायत अली पर कायम रख।
आ गया, सब्बित कल्बी अला दीनिक। अरे आप तर्जुमा समझे ही नहीं, अपने दीन पर साबित कदम रख। दीन का मतलब है हुसैनियत पर, दीन का मतलब है अली की सीरत पर, दीन का मतलब है अली की विलायत पर। कितनी बेहतरीन दुआ, और ये इमाम ने फरमाई है इस जमाने के लिए। तो मेरे ख्याल में हर जवान के याद होनी चाहिए या नहीं? नहीं होती तो अपने मरहूम का नाम नीचे लग के छोटे से कार्ड की शक्ल में खूबसूरत सा बना के अपने बुजुर्गों की तरफ से बांट दे, दुआए गरीक, बेहतरीन साले सवाब होगा। जवान पॉकेट में रख ले, अपनी ऑफिस में जाए एक दफा पढ़ ले। अमा आधी मिनट से भी कम की है, 15-20 सेकंड की दुआ है, तो अगर एक दिन में आप पढ़ लें तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको? अगर 15 सेकंड में मेरा दीन बचता हो, ओ भाई अगर 15 सेकंड में मेरा दीन बचता हो तो क्या। और देखिए कैसे कैसे शक आते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको शक। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में और अल्लामा नूरी ने अपनी किताब में, तकरीबन 10-15 किताबों में, और जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं वो अल्लामा कज़वीनी की है, मिनल महदे इला ज़हूर, इमाम ज़माना की विलादत से लेके ज़हूर तक। सुनिए भाई, सलावात ऐसी पढ़ दें कि आसमान तक आवाज जाए, ताकि फरिश्ते भी कहें इमाम ज़माना का तज़किरा हो रहा है कहीं। मोहम्मद वाजिल, बड़ा नूरानी अशरा है, बड़ी नूरानी मजलिसें हैं। सुनिए, ये दुआ मैंने क्यों बताई आपको, इसलिए कि एक जमाना ऐसा था आया कि जिसमें शिया बहकने लगे, अपने जवान मिसगाइड होने लगे। और कहां का वाकया है? एक शख्स है मोहम्मद इब्ने ईसा, नाम याद रखिए, क्या नाम है? हाँ, इस तरह बोलिए, मोहम्मद इब्ने ईसा। उसकी कब्र है बहरैन में। आज लोग उसकी कब्र की जियारत करते हैं, आज भी है, जो बहरैन में है उनसे पूछ लीजिए। मोहम्मद इब्ने ईसा नाम है, उसकी कब्र की लोग जियारत करते हैं। इसका वाकया क्या है? अल्लामा मजलिसी ने लिखा, तकरीबन 3 किताबों के हवाले मैंने दिए, बाकी तो 15-20 किताबों में है हमारी। मुलाकात इमाम ज़माना जिसने भी बयान की, सबने ये वाकया लिखा है। बहरैन का वाकया है। बहरैन का जो बादशाह था और जो वजीर था, दुआ याद रखिए, दुआ मैंने क्यों बताई, ये दुआए गरीब क्यों बताई? ताकि ऐसा किस्सा अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा ईमान भी बहकने ना पाए। सुनिए क्या हुआ। एक मलून बादशाह, बड़ा दुश्मन अहले बैत, मगर उसका वजीर उससे भी खबीस। देख रहे आप, बादशाह तो था ही दुश्मन अहले बैत, मगर जो वजीर था वो तो चाहता था एक दिन में शियों को तबाहो बर्बाद कर दूं, किसी तरह कत्ल कर दूं। अब उसको कोई बहाना चाहिए, मैं अपने लहजे को भी धीमा करता हूं ताकि बात जाये ना हो, चूंकि बड़ी कीमती बात है। उसको बहाना चाहिए शियों को कत्ल कराने का, कि कोई बहाना ऐसा मिल जाए मुझे कि जिससे मैं शियों का कत्ले आम करा दूं। बादशाह के कान में खुसर खुसर खुद कुछ ना कुछ आज शियों ने ये कर दिया, ये कर दिया, इससे फर्क ना पड़ा। एक दिन उसके दिमाग में शैतान ने एक हरबा डाला, उसने एक मिट्टी का सांचा बनाया। सांचा समझते हैं? सांचा ढालना, जिसमें कोई चीज रखें ताकि वो भी ऐसी निकले। तो एक सांचा बनाया, बच्चों के लिए समझा रहा हूं, एक सांचा बनाया। उस सांचे पे नाम लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह 1, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2, फला 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 खलीफतु रसूलिल्लाह। अब हंस पड़े हैं तो सलावात ही पढ़ दीजिए फिर मां। वाजिल, हाँ, अब नाम लेने की क्या जरूरत है भैया?
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो साहब अल्लाह के रसूल के खलीफा। चलिए जी, सांचा बना लिया। उसके घर में अनार का एक पेड़ था, उस सांचे को कस के अनार पर बांध दिया, अनार पे। अब जैसे जैसे अनार बढ़ा वैसे उस पे वो नाम, अब तो समझ गए, हाँ बस अब मैं समझ कामयाब हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले को। आज अगर 5 मिनट 10 मिनट देरी हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनो जवानों, उस सांचे पर लिखा वो इबारत जो मैंने आपको बताई, और इतना सा अनार था, उस अनार पे कस के वो मिट्टी का जो सांचा बनाया था वो डाल। अब अनार बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब वो जो बढ़ा तो आगे तो नहीं बढ़ेगा ना वो, अब जितना बढ़ेगा वो सारे नाम उसने अपने अंदर ले लिए। 3-4 पे ऐसे ही किया और लेके गया बादशाह के पास। कहा बादशाह साहब, इन शियों का मजहब गलत है, ये काफिर हैं। आज भी काफिर कहते हैं लोग हमें। अच्छा, हमें इनकी बात बुरी नहीं लगती, जो हमें काफिर कहते हैं इनकी बात बुरी नहीं लगती, इसलिए कि जो अली के बाप को काफिर कह दें, बस जैसे काफिर वो थे ऐसे ही काफिर हमें, कौन सी प्रॉब्लम है? तो काफिर, ये शिया काफिर हैं। और देखिए बादशाह कहने लगा, ओहो ये तो मोजज़ा हो गया। ऐसे हमारे शियों में भी मोजज़े बहुत होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा मोजज़ों के चक्कर में ना पड़ा करो। अब जी मैंने नियाज दिलाई थी, मैंने हलवा रखा था, हलवे पे जनाब अब्बास का हाथ आ गया। काहे की बातें करते हो यार? और जनाब अब्बास हाथ रख के क्या करेंगे इसे? जनाब अब्बास हाथ रखें, हमारा अकीदा जब भी जनाब अब्बास पे है, और हाथ ना रखें जब भी उन्हें मानते हैं। मैं एक घर में गया, हमारे इलाके में एक घर है, अब देखा उसके घर में कदम ही कदम और कली और चूने से उसने कदमों के निशान बना रखे हैं। मैं मजलिस पढ़ने गया अंदर घर में, कहने लगे मौलाना बच के। मैंने कहा क्यों? कहा मौला अली के कदम है सारे, पूरे घर में मौला अली के कदम थे उसके, और बना रखे थे उससे कि मोजज़ा हो गया जी, मौला अली आए थे मेरे घर में फिर के चले गए। मैंने कहा तेरे पास दूसरा घर है? कहा नहीं जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो मौला अली किसी को मोजज़ा दिखा के परेशान कर सकते हैं? बताइए आप। ओ मेरी कौम के जवानों, दीन इस्लाम ऐसे मोजज़ों से ना समझो। अहले बैत की कोई बात बगैर हिकमत के नहीं होती। एक जगह गए, इमाम बाड़े की दीवार से पानी आने लगा, और पता चला हमारा पूरा जवान, पूरी औरतें, पूरे मर्द भाग गए वहीं। अरे देखिए मौला ने पानी नाजिल कर दिया यहाँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 2 फालिज के आदमी थे, मैंने कहा अगर ये मोजज़े का है तो फालिज का आदमी ठीक होना चाहिए। इमामों को तुमने अपने जैसा समझा है क्या यार? उन्हें कोई काम ही नहीं है, कहीं लाइट मार दी। ये मोजज़े वोज़े नहीं होते हैं। वो मोजज़ा वो होता है जहां इमाम को कोई हकीकत बतानी हो, जहां तुम्हारे अकीदे को बचाना हो। हर जगह मौला मोजज़ा नहीं दिखाते हैं, करामत हर जगह नहीं होती मौला की। तो इसलिए कि जिसका अकीदा ऐसा है वो इमाम ज़माना के दौर में शैतान बहुत बहकाएगा इस तरह की चीजों से। इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूं। अब जब ये दिखाया बादशाह को, तो जितने अपने जवान थे बेचारे बेपढ़े, हाँ अम्मा मौलाना ज़दार पढ़ के बताओ। अब मौलाना ज़दार ने पढ़ा, बयार लिखा हुआ तो यही है। अब लिखा हुआ था ही वाकई उसमें, अनार पे, कई अनारों पे लिखा हुआ था फला फला खलीफतुल्लाह। अपने भी कहने लगे इसका मतलब भाई इनकी बात में कुछ तो दम है।
कि जो ये पलटने लगे। अब जब पलटे तो उनकी हिम्मत और बढ़ी, वजीर बड़ा खुश। बादशाह ने ऐलान कर दिया सारे शिया बुलाओ। बहरैन में सारे शिया बेचारे बुला दिए गए। देखो अपनी आंखों से, जिनकी तुम तौहीन करते हो वही असलियां हैं, और देखो ये तुम्हारे जाहिल तबका भी हमारे साथ है इस वक्त, चूंकि मोजा हो गया, इतना बड़ा मोजा, समझ रहे? आइए हमारी तरफ। और अगर नहीं आते तो तीन चीजें हैं। का बताइए जी क्या है? अब कुरान की दलील हो तो जवाब दें, हदीस की दलील हो तो जवाब दें, इसका क्या जवाब दो? मतलब आपसे ही पूछता हूं मैं, जवानों क्या जवाब दोगे जब एक अनार सामने रखा हुआ? बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई क्या करें? कहने लगे तीन रास्ते हैं, या तो सारे कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, या हमारे मजहब में आ जाओ, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो काफिरों की तरह हो, हमें जिजिया दो। बस यही तीन रास्ते हैं, या जिजिया दो, या कत्ल होने पे तैयार हो जाओ, या हमारा मजहब कबूल करो। अब जो पढ़े लिखे बेचारे थे, इनमें थे मोहम्मद इब्ने ईसा, कहने लगे जी हमें 3 दिन की मोहलत दी जाए, बस 3 दिन का। वजीर कहने लगा 3 दिन में क्या कर लेंगे? इतने ये करेंगे, इतने में एक अनार और तैयार कर लूंगा। तो 3 दिन दे दिए, 3 दिन मोहलत के, 3 दिन। अब पूरी शियत बैठी एक जगह, जिस तरह आप बैठे हैं, पूरी शियत बैठी। बैठने के बाद कहा मियाँ ऐसा करो, जितने भी मुकद्दस लोग हैं वो तलाश करो। तो पूरी शियत में से 10 आदमी लाए गए कि ये बहुत मुकद्दस हैं, बड़े मोमिन हैं। 10 में से 3 लाए गए जो नमाज शब के पाबंद, बड़े मुकद्दस। इसीलिए कहता हूं जवानों, नमाज शब के आदी बन जाओ ताकि आर्मी में आ सको इमाम जमाना की। समझ रहे? आ गए 3 आदमी, तीनों ने बैठ के तय किया कि हर एक 3 दिन लिए हमने मोहलत के। आज पहले दिन तुम जाओ जंगल में, सहरा में, 2 रकत नमाज इमाम ज़मान पढ़ो, इसलिए कि अब अगर दीन को कोई बचा सकता है, इस्लाम को कोई बचा सकता है, शियत को कोई बचा सकता है, तो वो इमाम ज़मान है। बुलाओ उन्हें। गया, बड़ा मुकद्दस आदमी था। पूरी रात रोया, मौला शियत खतरे में है, मौला शियत खतरे में है, मौला आप आइए। नहीं आए। आ गया सुबह को, दूसरे को भेजा, खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, खूब वास्ता दिया अली अकबर का, अली असगर का, करबला का। ये भी आ गया। 2 नाकाम आए। इधर पूरा शियत परेशान। इसीलिए इमाम ने दुआए गरीक तालीम की ताकि तुम भी ऐसे माहौल में ना फंस जाओ। अब समझे कितनी कीमती दुआ है। अब चलिए मोहम्मद इब्ने ईसा आखिर में गए, आखिर में गए, खूब रोए जाके। मौला वैसे अगर नहीं भी आ पाए तो हम उनका मजहब तो कबूल नहीं कर सकते, कत्ल हो जाएंगे। अब अकीदा हो तो ऐसा हो, इसे कहते हैं वाकई शिया। ये है वाकई शिया। कहने लगा मौला कत्ल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, और आप पर एतराज भी नहीं करेंगे कि आप क्यों नहीं आए, इसलिए कि आपकी कोई मसलहत है जो आप नहीं आए। हम आप पे एतराज नहीं करेंगे, हम कत्ल हो जाएंगे। रोया, नमाज शब पढ़ी, 2 रकत नमाज इमाम ज़मान पढ़ी, नमाज सुबह पढ़ी, गिड़गिड़ाया, मौला आ जाइए। अभी सजदे शुक्र से उठा कि एक जवान आया, एक जवान आया। जरा एक सलावात पूरी ताकत से पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब जितनी देर देखे, इसे कहते हैं मजलिस के हर आदमी मेरी तरफ मुतवज्जे है बस, और यही सबसे बड़ी दाद है। मगर अभी तो देखिए क्या क्या मौका आता है। चलिए गए,
हाँ, किसे पुकार रहे हो? कहा अपने इमाम को पुकार रहा हूं। कहा क्या काम है? क्या काम है? कहा काम आपसे नहीं बताऊंगा, अपने इमाम से बताऊंगा, अपने साहिबुल अम्र से बताऊंगा। अना साहिबुल अम्र, मैं ही तेरे जमाने का इमाम हूं, बता मुझे क्या है। कहने लगा अगर आप इमाम हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे तवज्जो भाई, एक एक आदमी से। ये है शीयत, इसे कहते हैं शीयत। कहा अगर आप मेरे मौला हैं तो फिर उसे तो किस्सा मालूम है। अब कहा मोहम्मद इब्ने ईसा अनार की वजह से आए हो ना? फौरन कदमों में गिर गया। हाँ, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे। खुदा की कसम, पूरे अशरे की दाद एक तरफ, जो भी बैठा है किसी का हाथ बगल में न रहे। जो जुमला कहा मौला तीसरे दिन क्यों आए? इमाम ने कहा 3 दिन की मोहलत भी तो तुमने मांगे। हैदर, हैदर, इतना ही जोशीला होना है इमाम के नाम पे। बस एक एक जवान को इतना ही जोशीला होना है। कहने लगे मोहलत मैंने मांगी थी 3 दिन की। 3 दिन की मोहलत ना मानते, उसी वक्त कहते, उसी वक्त जवाब देता। मौला हमने अपने एतबार से बस जो करना था कर लिया, अब आप आई गए हैं। कहा ये तो कोई भी मसला नहीं है। हाँ, कहा मौला ये तो मैं भी जानता हूं कोई मसला नहीं है, मगर हम जवाब नहीं दे पा रहे। इमाम ने कहा कि तुम कल बादशाह के पास जाना, बादशाह के पास जाके कहना जवाब वजीर के घर में छुपा हुआ है। जवाब वजीर के घर में छुपा हुआ है। कहा मौला वो कहां? कहा जैसे ही तुम उसके मकान पहुंचो, दाहिनी तरफ जो कमरा है, उस कमरे में एक अलमारी है, अलमारी में एक कीस है, समझ है? उसमें वो सांचा रखा हुआ है। उस सांचे को जाके पढ़ लेना, खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और एक बात और बता देना। अब वो एक बात जब बताऊंगा जब मैं उधर पहुंचूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, इमाम ने समझा दिया। कहने के जाओ मसला हल हो जाएगा। गए, अब तो सीना चौड़ा करके गए ना, मुस्कुरा रहे हैं। इधर वजीर, हाँ ये तो रोते हुए आने चाहिए थे, इन्हें क्या मिल गया? कहने लगे जवाब मिल गया। पूरा बहरैन, पूरा शिया सुन्नी दूसरी कौम इकट्ठी हो गई दरबार में। 2 जवाब। कहा जी जवाब वजीर के घर में है। अरे ये भी कोई जवाब है? कहा बिल्कुल जवाब है। पहली शर्त, वजीर के घर में बादशाह साहब आप चलोगे और मैं जाऊंगा, ये हमसे पहले दाखिल नहीं होगा। अब देखिए, तवज्जो चाहता हूं मैं, आपने भी दादें दी होंगी जाहिर खतीबों को, मगर जो आज दाद होगी जरा सुनिए। क्या मेराज है वाकई में। कहते हैं अब जो चले
तो कहते हैं आज तक मोहम्मद इब्ने ईसा को पता नहीं वजीर कौन से महल्ले में रहता है, कहां रहता है, मगर अब जो चला बिल्कुल उसी महल्ले में पहुंचा, महल्ले में उसी घर में पहुंचा, घर में उसी कमरे में पहुंचा, कमरे में जैसे ही अलमारी में दाखिल हुआ वजीर को पसीना आने लगा। वजीर को सांप सूंघ गया, पसीना आने लगा। हाय, अब वहीं हाथ डाला साचे पे, का सरकार पढ़ लीजिए, ये अल्लाह का कमाल नहीं है, ये सांचे का कमाल है। हाँ, ये इस सांचे का कमाल। हाँ यार, जो अनार पे लिखा हुआ है वही इस पे लिखा हुआ है। वजीर कांप रहा है, कहने लगा तुझे बताया किसने? अब जुमला मैं कहूंगा, बिल्कुल आहिस्ता से कहूंगा, देखूं आप कितनी जोर से बोलेंगे। तुझे बताया किसने? एक मर्तबा उसने कहा हम बेवारिस नहीं हैं। क्या कहा? हम बेवारिस, हमारे इमाम ने बताया आके। अब मेरा तो मुंह खुल गया, उसका खुला ही नहीं कितनी देर तक। हाँ, सांचा दिखा दिया। अब यहां तो शियों का जीत हो गई, वाह वाह हो गई। बादशाह कहने लगा हाँ यही गलत था। उन्हें सांचा देखा, जाके और दूसरे अनार देखे जिन पे सांचा नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। जी हाँ, जहाँ सांचा था वहाँ वहाँ वो देखा नहीं। कहने लगा नहीं नहीं, बिल्कुल तुम गलत हो, अल्लाह का कोई मोर्चा नहीं है, अल्लाह ने कुछ नहीं साबित किया है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे यही हक पे हैं। अब सुनिए, यहां तक तो ईमान ने अपनों का ईमान बचा लिया। अब इसकी नीयत क्या थी कत्ल कराने की? अब जब दूसरी कौमों में बादशाह जलील होने लगी तो बादशाह ने हुक्म दिया वजीर को मारो। शियत भी बच गई, अकीदा भी बच गया, वजीर भी कत्ल हो गया। अब इस बादशाह को भी तो शिया करना है, इसीलिए तो रोकी थी। बाद में इमाम ने कहा था अगर और हक्कानियत का पता लगाना हो तो बादशाह से कहना एक अनार तोड़ के देख, इसमें दाना नहीं है, इसमें राख और धुआं है। अब जो दाना अनार तोड़ के देखा तो धुआं भी था, राख भी थी। अब उसने कहा, बादशाह ने मोहम्मद इब्ने ईसा से, चलो यार वो तो हो गई, ये वाली बात तुम्हें किसने बताई अनार के अंदर की? वो बिल्कुल साफ अनार है, तुम्हें ऐसे कैसे पता कि इसके अंदर दाना नहीं है, राख है? अब बस मैं क्या कहूं मिंबर पे, बस आप खुद ही समझ लीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद है भाई, आप खुद ही समझ लीजिए कि जो नाम बाबरकत होते हैं वहां बरकत होती है। अब यहां तो धुआं मिलना ही है, राख मिलनी है। उन्होंने कहा भाई तो ये तो बताया, कहा ये मेरे इमाम ने बताया। कहने लगा जरा अपने इमाम का तारुफ तो करा। कहा
मेरा इमाम ज़मान है, अली की नस्ल से है, रसूल का बेटा है, फातिमा की औलाद है, हर जालिम को मारेगा, हर जाबिर को मारेगा, हर गासिब को मारेगा। अब जो कसीदा पढ़ना शुरू किया, बादशाह कहने लगा, ईसा जरा अपना हाथ तो बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा। मुझे कलमा पढ़ा। मैसेज आज का यह है कि तुम बेवारिस नहीं हो, किसी के बहकाए में आने की जरूरत नहीं है।